ওই যে দেখালো এইটার জন্য কেউ খেলে না। কি বলবো, আমার কিছু বলার নেই। पैसान कमिटमेंट डेडिकेशन एकदम जीरो, एकदम जीरो। ईस्ट बंगाल एक टाइम था, वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन इंडिया था। एंड ये बस इंडिया में नहीं था, ये क्लब की नाम जो है एशिया तक गूंजता था। लोग जानते थे कि ईस्ट बंगाल क्या चीज़ है, वो भी एशिया लेवल पे, इंडिया का छोड़ दो। और वन ऑफ द नो लिजेंडरी और लिगेसी क्लब, ओल्डेस्ट क्लब, मतलब क्या क्या आप नाम देना है नाम दो, दैट इज ईस्ट बंगाल फॉर यू। ऐसा क्या हुआ जिसका वजह से धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर के क्लब, वो लेवल का क्लब आज लीग में हर टाइम लास्ट से फर्स्ट होता है, हर टाइम डिसअपॉइंट करता है हर ईस्ट बंगाल के फैन को। ये जो ईस्ट बंगाल की मैनेजमेंट है, ईस्ट बंगाल के कोच है, ईस्ट बंगाल के प्लेयर्स हैं, वो भाई उनका डे टू डे काम है, हुआ नहीं हुआ आराम से खा पी के सो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर बिजनेसमैन। बट फैन पे क्या जाती है, वो फैन जो जो रोते हैं, जो इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, दिल टूटता है, चिड़े चिड़े रहते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, वो जो खोए खोए दिन काटते हैं, उन फैन का क्या है? उनके लिए कुछ भी नहीं है। हम इसी चीज पे ही चर्चा करेंगे कि क्या क्या इमामी ग्रुप एंड द लिगेसी क्लब मैनेजमेंट आर डूइंग द जस्टिस टू द फैन, टू द क्लब, टू द फुटबॉल। इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले 2022, जहाँ पे इमामी ग्रुप ने ईस्ट बंगाल एफसी के साथ एक पार्टनरशिप साइन किया, और ये पार्टनरशिप होने का सबसे बड़ा जो हाथ था वो है ऑब्वियसली ममता बनर्जी, जो कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये मीटिंग करवाई और इसको सॉल्व किया, क्योंकि इससे पहले बोथ ईस्ट बंगाल एंड मोहन बागान वर स्ट्रगलिंग फॉर मनी, बोथ द क्लब दे आर रियली वेटिंग फॉर क्राउड फंडिंग। इस लेवल के आ चुकी थी दोनों ही क्लब, और दोनों क्लब बहुत महान है। अब पता नहीं यार इन दोनों का ऐसा क्या हाल हो गया कि क्राउड फंडिंग पे गाड़ी चली गई। तो तब ममता बनर्जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेप अप किया और ईस्ट बंगाल का मीटिंग इमामी ग्रुप के साथ करवाया। और इमामी ग्रुप और ईस्ट बंगाल का रिलेशन आज नहीं है, बहुत दिनों पहले है, और उनकी दोनों की जोड़ी ना शानदार रही है, भाई पे भाई बनाया है उन्होंने। उस टाइम पे 90s में बहुत ही अच्छी उनकी पार्टनरशिप रही थी। पर 2022 में फिर से इसको आई कैन से रीमॉडर्नाइज्ड किया गया, एंड 76% स्टेक रखा गया इमामी के हाथ में, 24% रिटेन किया क्लब्स के फाउंडिंग बॉडी, जो कि ईस्ट बंगाल क्लब रजिस्टर्ड सोसाइटी है। कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन तो मुझे अभी क्लैरिटी नहीं है, बट लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे बात हुई थी कि ईस्ट बंगाल को इमामी जो है फिनेंशियल असिस्टेंस देगा, फिनेंशियल रिसोर्स देगा, एंड क्लब के ऑपरेशन को सही से मैनेज किया जाएगा। क्लब के प्लेयर एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इंडियन सुपर लीग की उनकी पार्टिसिपेशन में जो जो चाहिए वो सब इमामी जो है प्रोवाइड करेगी टू ईस्ट बंगाल। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बना, एक हेड ऑफ इमामी ग्रुप बना और एक हेड ऑफ ईस्ट बंगाल एफसी बना, और इन दोनों का मिलके एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, जिसमें और जॉइंट मैनेजमेंट टीम बनी, आप बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि इमामी के जो हेड हैं, को फाउंडर्स हैं वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो डे टू डे ऑपरेशन मैनेज करेंगे और प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के साथ काम करेंगे। ईस्ट बंगाल के जो लीडर हैं उनका काम रहा कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि क्लब के हेरिटेज और फैन एंगेजमेंट और क्लब की लीगेसी को कोई रिप्लेस ना करे, कोई हर्ट ना हो। तो इन दोनों का अपना अपना रोल था, क्योंकि सही से रोल को बनाया गया है। आई रियली लव्ड इट। नाउ हुआ क्या, इमामी का जो रोल रहा वो ऑब्वियसली 76% है, पैसा डाल रहे हैं, तो दे आर एग्रेसिव ऑन फ्यू थिंग्स, कि वो अपने हाथ में डिसीजन लेना चाहते हैं। बट बिकॉज देयर इज डुअल लीडरशिप सिस्टम इन ईस्ट बंगाल राइट नाउ, तो ईस्ट बंगाल की जो लीगेसी मैनेजमेंट है वो हर चीज पे अपना ओपिनियन देने बैठे, जो कि सही है, उनका काम है वो करना। बट प्रॉब्लम क्या हो पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जस्ट इमेजिन इन अर्जेंटीना जो कि वर्ल्ड कप जीती है,
मेसी भी रहता और रोनाल्डो भी रहता, और इन दोनों को कैप्टनसी दिया जाता, दोनों कैप्टन रहेंगे, मेसी भी रहेगा, रोनाल्डो भी रहेगा। डू यू थिंक अर्जेंटीना कुड हैव विन द वर्ल्ड कप? डुअल लीडरशिप, दोनों रहेंगे, शायद नहीं। 98% होता कि नहीं हो सकता, 2% चांस है ऑब्वियसली, बट 98% चांस है कि नहीं हो सकता है। द रीजन इज दैट के दोनों प्रोमिनेंट प्लेयर एंड बोथ हैव डिफरेंट पर्सनालिटी। मेसी अपना पर्सनालिटी पे खेलेगा, अपना पर्सनालिटी पे मैनेज करेगा, वहाँ पे रोनाल्डो अपने पर्सनालिटी पे मैनेज करेगा, अपने पर्सनालिटी पे खेलेगा। अब दोनों को एक ही विजन चाहिए, एक ही गोल चाहिए, जो कि तरीका अलग होगा। तो जी टीम में डिवीजन होगा, टीम में दो तरीके से खेलेंगे और बाद में रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि ऑलवेज वन शुड बी द लीडर। वो कंट्री में भी होता है, क्रिकेट में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है, कहीं पे भी जाओ, स्कूल में भी होती है, एक ही प्रिंसिपल होता है, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ओनर होता है, तो हर जगह एक लीडर रहता है, बिकॉज वो लीडर का विजन के हिसाब से सब लोग फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पे डुअल के वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इमामी कुछ बोल रहा है कि हम XYZ करेंगे, तो ईस्ट बंगाल के लीडर्स जो बोल रहे हैं भाई XYZ क्यों करेंगे, हम ABC करेंगे। एंड फिर बाद में क्या आता है, ठीक है तेरा ABC में हम A ले लेते हैं और हमारे XYZ में XY को ले लेते हैं, क्यों, हम 76% बैठे हुए हैं, तो XYA हो जाता है। और इसके वजह से जो एक्चुअल XYZ के विजन है वो काम नहीं करता है, या ABC के विजन भी काम नहीं करता है। इट नेवर वर्कड आउट। और ये हो रहा है अभी ईस्ट बंगाल के लीगेसी एंड इमामी के लीडर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, टेंशन बन रही है, ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। इसके वजह से पिच में परफॉर्मेंस गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि पिच में विजन चाहिए कि आपको किस लेवल के और किस टाइप के प्लेयर्स चाहिए, जो आपको बनाना है टीम को उस लेवल पे। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट अभी एक विजन से चल रही है, एक मोहन बागान एक विजन से चल रही है कि भाई हमें टॉप टैलेंट लेना है, हमको कोई डेवलपमेंट होने के भाड़ में जाए, डेवलपमेंट करेंगे वो सेकेंडरी है हमारी, और आप उनके लिए एक अलग सेटअप बनाएंगे, बट हमारा फोकस रहेगा हम टॉप टीम बनेंगे और सबसे बेस्ट प्लेयर को खरीदेंगे। वहाँ पे आपके पंजाब की मेंटालिटी ये है, नहीं हमें टैलेंट को स्काउट करके अच्छे अच्छे टैलेंट को लाना है, यंग प्लेयर को चांस देना है, अच्छा खिलाना है, उसके बाद कोई टीम लिया तो उसको अच्छे पैसे में सेल करना है। KBFC का भी एक अपना थॉट्स है, सो सबका अपना अपना एक विजन लेके गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे विजन लेस चल रही है, क्यों, दोनों अपना अपना विजन लेके आते हैं, उसमें हो जाती है मिक्सअप और हो जाता है दही बड़ा, ट्रस्ट में। इसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसके वजह से उन लोग तो अपना जॉब चला रहे हैं, अपना अपना सैलरी कमा रहे हैं, जो जो प्रॉफिट कमाना है। प्रॉब्लम होती है फैन में, क्योंकि फैन भी किसी मेसी को सपोर्ट करता है, किसी को रोनाल्डो को सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हो रहा है, कोई कोई इमामी को सपोर्ट करते हैं, कोई कोई ईस्ट बंगाल के लीगेसी को सपोर्ट करते हैं, फैन भी डिवाइड हो गए। अब क्लब एक है, विजन एक होना चाहिए या दो दो होना चाहिए, इससे यूनिटी बढ़ेगी या कमेगी? तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें। और इसको सॉल्व करने के लिए मुझे आप पूछोगे तो आई हैव मेड अ वेरी सिंपल डायग्राम, जहाँ से इस प्रॉब्लम को ना आप उस लेवल तक, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा लेवल तक, बट हाँ उस लेवल तक आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। एंड ईस्ट बंगाल कैन गो बैक टू the level or the vibe which we supposed to have। तो होगा क्या यहाँ पे कि आपकी स्ट्रक्चर जो होगी उसमें एक CEO होगा, CEO, और वो इमामी से होगा। इमामी से क्यों? ऑब्वियसली जो फैन लीगेसी को सपोर्ट करते हैं वो शायद बुरा फील करेंगे, बट मैं इनका रीजन बता रहा हूँ। उनके पास 76% स्टेक है भाई, जिसके पास स्टेक सदा है वही भाई कुछ भी कर लो वो ओनर बनेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं हमको लीगेसी का करना है, तो वो 76 वाला ना खुद निकल जाएगा, बोलेगा मुझे नहीं करना, मैं 76 पढ़ के रह के मेरा कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मैं क्यों खर्चा करूँ। तो और आपको ही पता है कि आपकी ईस्ट बंगाल की लीगेसी जो ग्रुप है वो अभी तक जो सक्सेस मिला था, उसके बाद 2022 तक तो आपको सक्सेस नहीं मिला है, उसके बाद 2022 के बाद भी उतना कुछ सक्सेस मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ साल के लिए, हर दिन नहीं, कुछ साल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि
आपकी जो लीगेसी टीम है वो थोड़ा स्टेप डाउन करे एंड गिव इमामी अ फुल कंट्रोल। 2 साल के लिए दे दो, उसके बाद नहीं हुआ यू कैन टेक ओवर एनी वे, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम राइट। गिव देम 2-3 years। लॉस क्या है, इतने दिन से खराब चल रहा है और 2-3 साल लॉस हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी? पैसा तो चाहिए, और इंडियन फुटबॉल में पैसा इन्वेस्ट करने वाला कितने इंडस्ट्री है भाई। तो सीईओ यहाँ पे इमामी के रहेंगे। सीईओ के नीचे एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास वैसा कोई नहीं है स्ट्रक्चर, यू नीड ए स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो अपना विजन से टीम को चलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इमामी को पूछेगा, लीगेसी वालों को पूछेगा, उन दोनों में कुछ मिक्सअप होगा, उसको सॉल्व करेगा। ना 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 ना, वो करता रहेगा तो साइनिंग होता ही नहीं रहेगा भाई। साइनिंग बंदा चला जाएगा, ये लोग साइनिंग नहीं कर पाएंगे। जो कि हो रहा है कि भाई साहब ऑस्कर शायद छोड़ के चले जाएंगे, बात आ रही है। तो ऑस्कर अभी चले गए भाई, इतना अच्छा कोच मिला था, उसको छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? आपका कुछ फायदा होगा? क्यों? डिसाइड ही नहीं हो पा रही है करना क्या है। तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर आपको यहाँ पे चाहिए, और स्पोर्टिंग डायरेक्टर का विजन जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और अच्छे अच्छे स्पोर्टिंग डायरेक्टर इंडिया में हैं, ले सकते हैं, और फॉरेन से भी लेना है तो भी आप ले सकते हो। बेंगलुरु के एक अच्छे डायरेक्टर हैं, जब बहुत से डायरेक्टर आपको मिलेंगे, अच्छे से डायरेक्टर। बट इंडियन नहीं रखना, रखना है तो अच्छे 2-3 हैं इंडिया में, उनका नाम उनको रखना। और कौन कौन है 2-3 इंडिया में अच्छे डायरेक्टर, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। स्पोर्टिंग डायरेक्टर के नीचे रहेंगे हेड कोच, हेड कोच के नीचे रहेंगे असिस्टेंट कोच, फिटनेस ट्रेनर एंड मेडिकल टीम। बिकॉज जो मेडिकल टीम आपकी ना वो बहुत ही कंसर्निंग है। 2-3 चीजें से आप देख लो, गिन लो कितने इंजरी हो रहे हैं भाई। वो मेडिकल डॉक्टर कर क्या रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, आई एम नॉट श्योर ऑन इट के वो। और अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस तो करो। अच्छा कोच, अच्छा एक डायरेक्टर मेडिकल टीम लाओ। अब उस पर कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, व्हाट डज इट मीन? एक मेडिकल टीम, एक फिटनेस ट्रेनर, अच्छी फिटनेस ट्रेनर, असिस्टेंट कोच, और ये सब रहेगा हेड कोच के अंदर। और हेड कोच रिपोर्ट करेगा स्पोर्टिंग डायरेक्टर को, स्पोर्टिंग डायरेक्टर रिपोर्ट करेगा सीईओ को। यहाँ पे आपके लीगेसी को मिलेगा क्या? सपोर्ट रिलेशन। उनका काम है हेरिटेज बचाना, उनको काम है फैन एंगेजमेंट रहना, सेंटीमेंट सही रखना। तो उनका काम रहेगा कम्युनिटी एंगेजमेंट, मार्केटिंग एंड यूथ डेवलपमेंट। अब यूथ डेवलपमेंट उनके ऊपर छोड़ दो। लीगेसी के बोल रहे ना हमको अच्छा आता है, तो लेट देम मेक ए बेटर यूथ टीम एंड प्रोड्यूस गुड टैलेंट फॉर द मेन टीम। आपको भी 2-3 साल दिया जाएगा, आप भी वहां पे अच्छा करके दिखाओ। तो दोनों में कंपटीशन होगा, कौन अच्छा करके दिखा सकता है। आई थिंक दिस इज द ओनली सोल्यूशन आई एम हैविंग राइट नाउ। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगेन एज आई सेड, यहाँ पे कहीं पे भी सेंटीमेंट में कहीं लगा होगा, प्लीज लेट मी, प्लीज नो माफ कर देना। बट आई थिंक यू नीड टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट बंगाल, अदरवाइज सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज जस्ट नियर। और मैंने ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखा हुआ है, तो नथिंग न्यू। आपका ओपिनियन दीजिए। दैट्स फॉर टुडे। जय हिंद।